हम लोग कोई देखिए वोट की राजनीति नहीं करते। हमसे जितना ज़रूरतमंदों के बीच में हुआ उतना पिछला फ्लड भी आया था, उसमें हम लोग ज़रूरतमंदों के बीच सूखा राशन का वितरण किए। कोई काम नहीं करेगा उसको जनता कान पकड़ के गद्दी से उतार देगी, चाहे कोई हो। आप मानते हैं ना कि कान पकड़ गद्दी से उतार देना चाहिए? विधायक जी हमारे पार्टी के हैं ना, विधायक जी के तो देखिए हम उनको बहुत सम्मान करते थे और सम्मान करते हैं। मेरे पार्टी के बड़े हैं आदरणीय, हम उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कल परसों का एक वीडियो हम निजी चैनल पर वो बयान दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि हमारा वो मुंशी था, मतलब मेरे बारे में, तो उनका मानसिक दिवालियापन इससे दिखाई पड़ रहा है। हम तो देखिए उनको हाथ जोड़ के यही कहना चाहेंगे कि जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए उनको काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जीत के आया था तो उन्होंने बोले थे कि हम दियारा का पक्का पुल का निर्माण करेंगे, पहला मेरा प्राथमिकता रहा। हमको भी बहुत कुछ उनके बारे में बोलने के लिए हमारे पास भी है, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो बगावत ना हो जाएगा, आपकी पार्टी के विधायक हैं और आप पार्टी के, तो उनको ही सोचना ना चाहिए। और उनको कितना बड़ा अहंकार है। अरे ऐसा यहाँ के सब बख्तियारपुर के सब आदमी जानता है कि कितना बड़ा जमींदार है। तो विधायक जी का अहंकार है, उसका मानते हैं अहंकार है। आप क्या बोलिएगा, किसी को आप फ्रॉड बोल दीजिएगा, आपके पास क्या प्रमाण है कि फ्रॉड है? हम लोग मुंशी, हम तेजस्वी यादव के मुंशी हैं। हम तेजस्वी यादव के मुंशी हैं और वन मैन शो सिर्फ तेजस्वी यादव है। टिकट किसको देंगे नहीं देंगे, तेजस्वी यादव जिसको देंगे उसको हम लोग साथ हैं। चुनाव को है तो सब लोग आ रहे हैं, चाहे कोई चीज़ किचन शुरू कर रहे हैं, चाहे कुछ। आप इसी गांव से पूछिए कि हम लोग पिछला बार भी, हम लोग बहुत लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जो मतलब सभी के पास, हम लोग सरकार को भी नहीं पावर है कि सभी को एक आदमी को मदद दे सकता है। लेकिन हमसे जितना ज़रूरतमंदों के बीच में हुआ उतना पिछला फ्लड भी आया था, उसमें हम लोग ज़रूरतमंदों के बीच सूखा राशन का वितरण किए थे। नेताजी हम इसलिए बोल रहे हैं कि वोट की राजनीति नहीं करें, लोग यहाँ के बहुत ज्यादा परेशान है। लोग कह रहे थे कि 20 साल से हम लोग ठगा रहे हैं, कहीं आप लोग फिर आए हुए, कहीं ऐसा ना हो कि राजेश यादव जी भी ठग लोग चले जाए। देखिए सब लोग ठगा बहुत रहे हैं। आप नोट कर लीजिए कि सभी आदमी एक समान नहीं होता। और आप देखिए जनता जाग चुकी है, कोई काम नहीं करेगा उसको जनता कान पकड़ के गद्दी से उतार देगी, चाहे कोई हो। आप मानते हैं ना कि कान पकड़ गद्दी से उतार देना चाहिए? आप देखिए कोई अगर देखिए बिना काम किए हुए किसी को जनता मतलब कि सदा के लिए नहीं बना सकते। हर एक 5 साल पर चुनाव होती है, जनता चाहेगी जो काम करेगा उसको फिर दोबारा मौका मिलेगा, नहीं तो अपना वो झाल बजाएगा। अब तो पूरा दियारा क्षेत्र घूम रहे हैं, ये कभी दिल में रखेंगे नहीं सब बात की? भाई ये जो क्षेत्र आपने देखा, इन लोगों की समस्या जो आपने सुना, का भाई साहब समस्या है ना जी, बहुत ज्यादा समस्या है ना। विश्वास है ना नेताजी जो बोल रहे हैं, लगता है काम करेंगे? काहे नहीं होगा, काहे ना हो। इनसे पूर्वज इसी दियारा से हम लोग रोड पर गए हैं। हम लोग का पूर्वज इसी यही हम, ऐसा नहीं है कि दहाड़, मतलब ये दहाड़ जो है, ये दहाड़ यही आता है। दहाड़ आप चल जाइएगा तरियानी में, उधर भी है। तो हम उस दहाड़ क्षेत्र से ही आते हैं। अभी भी चल जाइए, मेरे गांव में पानी है। नहीं, दियारा की स्थिति बहुत भयावह है। वही चीज कर रहे हैं। तो आप बताए ना कि मतलब कि आप भी, तो हम करें ना कि हम उसी बाढ़ से ही हम लोग जन्म लेके आज मतलब कि रोड पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका दुख दर्द को नहीं समझते। कि दुख दर्द समझ रहे हैं ना कि स्थिति बना हुआ है। अच्छा, दुख दर्द नहीं समझ में आता तो कम से कम देखिए उसी बहाने सब लोग से मिलने तो उसी कारण ना है। अगर दुख दर्द इनके प्रति है तभी ना आए हैं। तो इन लोग के दुख दर्द में शामिल होंगे, इन लोग की जो व्यवस्था है, वो लोग व्यवस्था के लिए बातचीत आप लोग करेंगे ना? हाँ सुनिए, हम लोग कोई पद पर नहीं है। हम पहले भी बताए कि हम कोई पद पर नहीं है। हम आरजेडी के एक सिपाही हैं। लेकिन हम पिछला बार भी बाढ़ आया था यहाँ, तो हम लोग आए थे, सूखा राशन जितना हमसे बना था हम वितरण किए थे। इस बार पिछला बार से अभी कम पानी है। पिछला बार जिस समय हम आए थे बहुत भयावह स्थिति था, हमारा रोड के पानी भी NH से ऊपर जा रहा था। हाँ, लेकिन सभी लोग नहीं, लेकिन बहुत लोग को जरूरतमंद है, उनको ज़रूरतमंदों के बीच में हम लोग देखे हैं। इस पर आगे हम लोग पैकेटिंग करके उनके बीच में सूखा राशन पहुंचाने का काम करेंगे। नेताजी, यहाँ के लोग कह रहे थे कि 20 साल से हम लोग धोखा खाए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस साल भी बेचारा धोखा खा जाए, इसलिए आप लोग आप देखिए, आप देख लीजिए कि
हम तो काफी आक्रोश है, लोग परेशान भी है, क्रोधित भी है कि चूंकि काम नहीं हुआ, लोग परेशान है, तो भाई गुस्सा तो लाजमी है। नहीं तो हम तो वही कर रहे हैं ना कि अब तो जनता जागरूक हो गई है कि आप वोट लीजिएगा तो उसके एवज में आपको काम करना पड़ेगा। काम नहीं करिएगा तो आपको जनता दोबारा मौका देने वाली नहीं है। तो आपके मौका नहीं देगी, आप बोल दीजिए, अभी आप अपने बात पर रहिएगा। विधायक जी भी आपके पार्टी के हैं? देखिए विधायक जी हमारे पार्टी के हैं ना। विधायक जी के तो देखिए हम उनको बहुत सम्मान करते थे और सम्मान करते हैं, मेरे पार्टी के बड़े हैं आदरणीय, लेकिन वो बहुत अहंकार में अभी हैं, अहंकार में है, उनके भाषा ही अहंकार में आता है। हम उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कल परसों का एक वीडियो हम निजी चैनल पर वो बयान दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि हमारा वो मुंशी था, मतलब मेरे बारे में, तो वो उलूल जुलूल बयान मतलब कि दे रहे हैं उनको, मतलब कि विचित टाइप के बयान देते जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि यहाँ के एक जितेंद्र यादव हैं, उनके बारे में कुछ दिन पहले उन्होंने बताए थे कि फ्रॉड है, और पूर्व विधायक के बारे में उनको अनपढ़, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं भले भाजपा के हैं लेकिन उनको अनपढ़ बताए थे वो, और उनके पिताजी के बोले थे कि वो पिताजी लेबर क्लास के हैं। और कल परसों का बयान है कि तो उनका मानसिक दिवालियापन इससे दिखाई पड़ रहा है। हम तो देखिए उनको हाथ जोड़ के यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि एक रामधारी सिंह दिनकर का कविता है, उसको पर उनको ध्यान देना चाहिए कि जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आ गीता में भी उपदेश है, श्री कृष्ण भगवान दिए थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए उनको काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उलूल जुलूल बयान देना चाहिए। उन्होंने जीत के आया था तो उन्होंने बोले थे कि हम दियारा का पक्का पुल का निर्माण करेंगे, पहला मेरा प्राथमिकता रहा। 5 साल हो गया, क्या हुआ? तो आप विकास की बात करिए, आपको निजी किसी पर टीका टिप्पणी मत करिए। हमको भी बहुत कुछ उनके बारे में बोलने के लिए हमारे पास भी है, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो बगावत ना हो जाएगा, आपकी पार्टी के विधायक हैं और आप नहीं पार्टी के, तो उनको ये सोचना ना चाहिए उनको कितना बड़ा अहंकार है। अरे ऐसा यहाँ के सब बख्तियारपुर के सब आदमी जानता है कि कितना बड़ा जमींदार हैं या कितना उनके पास क्षमता है कि आज जैसे हम राजद से जुड़े हुए हैं, चाहे जो भी राजद से जुड़ल रहे भैया, चाहे एनीबॉडी कोई, तो कोई विधायक कहीं जाएगा तो उसको आप कहिएगा कि मेरा मुंशी है। आप मुंशी थे? अब मुंशी थे कि उसी से जाकर पूछिएगा, तो बोले ना कि मुंशी था। उसके बाद में जो भी अभी मान लीजिए कि आरजेडी के वहाँ जो आस्था में रखने वाले लोग जाता है, वहाँ रहते हैं, तो सब मुंशी है। तो हम लोग मुंशी, हम तेजस्वी यादव के मुंशी हैं, हम तेजस्वी यादव के मुंशी हैं। और 1 मैन शो सिर्फ तेजस्वी यादव है। टिकट किसको देंगे नहीं देंगे, तेजस्वी यादव जिसको देंगे उसको हम लोग साथ हैं। अच्छा हाँ, लेकिन आप मतलब कि जो आप एगो विधायक हैं, चाहे कोई विधायक है, वो दावा थोड़ के कर सकता है कि हम 1 मैन शो हैं, फलना है। तो मेरे इंटरव्यू में बोले कि यहाँ से कोई दिख रहा कोई है, वो ठीक है, वो तो उनका अहंकार बात बता रहा है ना। अब रावण से बड़ा कोई अहंकार कोई उससे बलिष्ठ नहीं था। पराक्रमी रावण से ज्यादा बलिष्ठ पराक्रमी कोई नहीं था। क्या हुआ हसरोज का? तो विधायक जी का अहंकार है, उसका मानते हैं अहंकार है। आप क्या बोलिएगा? किसी को आप फ्रॉड बोल दीजिएगा, आपके पास क्या प्रमाण है कि फ्रॉड है? क्या गरीब का बेटा को मतलब राजनीति करने का अधिकार नहीं है? अनुज यादव तो गरीब है ना बेटा। अब क्या है, वो टाटा बिरला है, अंबानी है, क्या है वो आप न पूछिएगा, हम क्या जानेगा। हाँ, तो वो आप लोग पूछेगा। इसलिए हमको विनम्र निवेदन है कि किसी के निजी जीवन के बारे में, हाँ उनको काम है वो निजी जीवन के बारे में नहीं बोले, और उनका काम है कि जो आप जिस मुद्दा पर आप विधायक बने हैं, जनता के समस्या के लिए आप जनता के समस्या का समाधान करिए। आप उलूल जुलूल के निवेदन कर रहे हैं विधायक जी से? हाँ, पूरा निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर। इसलिए उलूल जुलूल बयान नहीं दीजिए। हम लोग आरजेडी आपको से भी एगो बयान दिए थे, उस समय आप पूछे थे कि, तो हम यही बोले थे, उनको पर हम निजी टिप्पणी कोई नहीं किए थे। यही बोले थे कि जो
तेजस्वी जी सर्वे करा रहे हैं, जिसको टिकट देगा उसको हम लोग आरजेडी के जो सिपाही। काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। हाँ, तो लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है अपना वहाँ मतलब हम पार्टी में काम कर रहे हैं तो सबको अधिकार है अपना दावेदारी पेश करने का। हाँ भाई। ऐसा थोड़ के यहाँ तो एक से एक आए, अभिनंदन यादव थे, रामजयपाल बाबू थे, राम लखन यादव थे, बुद्धदेव बाबू थे, विनोद यादव थे, तो एक से एक आए। अब कोई सदा रह सकता है? यहाँ तो आना जाना लगा हुआ है। तो मतलब समझ लीजिए कि राजेश यादव भी बख्तियारपुर विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि इनके पार्टी के विधायक हैं अनिरुद्ध यादव जी, और ये इनका व्यक्तिगत इनके ऊपर टिप्पणी किया गया है, लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुद कर रहे हैं कि उनके साथ में रहते हैं। क्या वो लोग मुंशी हैं? और ये भी रहे होंगे शायद विधायक जी के साथ में, तो शायद ये भी मुंशी होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये खुद कर रहे थे। किस तरह से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप समझते हैं कि विधायक जी के खिलाफ एक पार्टी का कार्यकर्ता बगावत कर रहा हो, तो ये बगावत की बात नहीं है। ये जनता की समस्या से रूबरू हो रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये इस बात को रख रहे हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार जो क्षेत्र में काम करेगा, जो लोगों की समस्या सुनेगा, जो समस्या में साथ देगा, हम उसको टिकट देंगे। बीच में किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बार जो टिकट देंगे वो बड़ा थोक बजा के देंगे। ये तेजस्वी यादव ने खुद खुले मन से कहा था। यही बात राजेश यादव कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने दिखाया कि ये दियारा क्षेत्र में हम आए हुए थे, उसी बीच में राजेश यादव से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने जो कुछ कहा।